बहुत मज़ेदार, बहुत प्यारा ब्रेन मसाला बनकर तैयार हो गया है। मगज़ फ्राई तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने बनाया है, अगर आप इसे फ़ॉलो करेंगे, तो मैं गारंटी करती हूँ कि इतना मज़ेदार और इतना शानदार मगज़ आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो रेसिपी को गौर से पूरा देखें और अगर अच्छी लगे, तो एक बार लाज़मी ट्राई करें। मैं हूँ यास्मीन शेख और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कुकिंग विद यास्मीन। आज मैं बना रही हूँ ब्रेन मसाला। मेरे पास टाइम आज बहुत कम है, गेस्ट आने हैं, तो इसीलिए मैंने जल्दी-जल्दी काम करना है। तो चलें, बातों में टाइम ज़ाया करने की बजाय रेसिपी की तरफ चलते हैं। ब्रेन मसाला चूँकि मैं कढ़ाई स्टाइल में बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने बर्नर पे एक कढ़ाई को रखा है। अब इसके अंदर मैंने 3 स्मॉल साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको इस तरह मोटा-मोटा कट कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ के प्याज़ और 5 जवे लहसुन के लिए हैं, वो डाल देने हैं। इसके साथ ही इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इनको पकने के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, जब तक प्याज़ और टमाटर अच्छे तरीके से नरम हो जाएँ। यहाँ पे मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। इसको अप्रॉक्सिमेटली 10 मिनट लगेंगे, तो फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं, प्याज़ और टमाटर को मैंने कवर करके रख दिया था। ये देखें, ये अच्छे तरीके से टमाटर भी बिल्कुल नरम हो गए हैं और प्याज़ भी नरम हो गई है। अब मैं इनको ठंडा कर लूँगी और ठंडा करके इनको ग्राइंड कर लूँगी। इसको ग्राइंड करके बिल्कुल इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। इस पॉइंट पे ये देखें, टमाटर की स्किन भी बिल्कुल अलग हो गई है। इसको भी आपने चिमटे की मदद से रिमूव कर लेना है। प्याज, टमाटर और लहसुन को मैंने ग्राइंड करके एक साइड पे रख दिया है। कढ़ाई को दोबारा बर्नर पे रख दिया है। अब यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैं हाफ कप ऑयल डालूंगी। यहाँ पे इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने एक छोटे साइज का तेजपात का पत्ता दिया है, हाफ टी स्पून इसके अंदर साबुत जीरा दिया है, एक टुकड़ा दालचीनी का और साथ 2 लौंग ली हैं और साथ ही बिल्कुल एक छोटी पत्ती बादियान के फूल की ली है। 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये ऑयल में मसाले चटकना शुरू हो जाएंगे। साबुत मसाले फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर मिक्सचर डाल दूंगी। ऑयल गर्म था, तो देखिए मिक्सचर ने डालते के साथ ही किस तरह से एकदम से ऑयल में बॉयल आना शुरू हो गया था। ये ब्रेन मसाला मैं कढ़ाई स्टाइल बना रही हूँ, इसमें मैंने इसको कढ़ाई में बनाया है। आप जिस भी बर्तन में कंफर्टेबल हो, जो भी पैन आपको अच्छा लगे, आप उसके अंदर बना लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ब्रेन लिया है। ब्रेन देखिए आप फुल साइज, यहाँ पे मैं इसके अंदर ब्रेन ऐड कर दूंगी। ब्रेन को भी मैंने तोड़ना नहीं है। अभी इसको मैं इसके अंदर एज इट इज रखूंगी। ये सारे प्रोसेस करते हुए फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने हाफ टी स्पून कुटी हुई सूरख मिर्च ली है, हाफ टी स्पून पिसी हुई सूरख मिर्च ली है, सॉरी, 1 टीस्पून कुटी हुई सूरख मिर्च, 1/3 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी, हाफ टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून ही मैंने भुना कुटा धनिया लिया है। इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ब्रेन की रेसिपी के अंदर धनिया कम डाला जाता है, जबकि बाकी गोश्त के अंदर आपको पता है कि ये अंदाजा होता है कि जितनी सूरख मिर्च डाली जाती है, उतनी ही क्वांटिटी का धनिया डाला जाता है। यानी 1 टेबल स्पून अगर हम सूरख मिर्च शामिल कर रहे होते हैं, तो हमने 1 टेबल स्पून ही उसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करना होता है। लेकिन ब्रेन में अक्सर लोग धनिया नहीं डालते, मुझे धनिया पसंद है, तो इसीलिए मैं इसके अंदर धनिया डाल देती हूँ, लेकिन क्वांटिटी कम रखी जाती है, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ हाफ टी स्पून धनिया लिया है। अब जो प्याज और टमाटर को मैंने ग्राइंड करने के लिए पानी दिया था, तो ये देखें कि इसके अंदर पानी मौजूद है। तो यहाँ पे मैं इसको कवर लगा के बिल्कुल फ्लेम को कम कर दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इतनी देर में ब्रेन पक जाए। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको अनकवर कर रही हूँ। अब इसके अंदर मगज भी और मसाले भी अच्छे तरीके से पक गए हैं। यहाँ पे मैं फ्लेम को थोड़ा तेज करूंगी और यहाँ पे अब इस पॉइंट पे आके मगज को तोड़ते हुए मैं इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लूंगी। मगज जो है वो बहुत जल्दी पक जाता है, इसके पकने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन असल चीज होती है कि मसाले कच्चे रह जाते हैं। तो मैंने इसलिए बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे कवर करके रखा था, ताकि मसाले भी इसके अंदर कच्चे नहीं रहें। अब मैं इसकी भुनाई करूंगी कि इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। अगर आपको ब्रेन के बड़े पीसेस पसंद हैं, तो आप यहाँ पे ब्रेन को बड़े पीसेस में ही कट कर दीजिएगा, लेकिन अगर छोटे पसंद हैं, तो चमचे की मदद से छोटे पीसेस कर लीजिएगा। अक्सर लोग मगज को बॉईल करके पकाते हैं, लेकिन ये मेरी टिप है कि आप बॉईल करके नहीं पकाएं, उससे मगज का अपना अरोमा भी खत्म हो जाता है और उसका जो एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो नहीं आता। मसाले भी ब्रेन में सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो इसी वजह से ब्रेन का बिल्कुल फीका फीका सा टेस्ट बनता है। तो अगर आपने जब भी ब्रेन बनाना हो, तो आपने फ्रीज किया हुआ ब्रेन नहीं लेना, बल्कि उसी दिन फ्रेश ब्रेन मंगवा कर और फिर उसको पकाना है और बगैर बॉईल के उसको क्लीन करना है। बहुत आसानी से हो जाता है और फिर पकाएंगे तो वो बिल्कुल एक अलग ही टेस्ट का बहुत ही मजेदार बनेगा। देखिए ब्रेन का जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है।
और यहाँ पे इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसकी बहुत प्यारी शक्ल बनती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको टिप दे रही हूँ कि अगर आपका फैमिली साइज बड़ा है तो यहाँ पे आप इसके अंदर 2 अंडे तोड़ के शामिल कर दीजिएगा। अंडे आप इस पॉइंट पे शामिल करेंगे तो ब्रेन में बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे और इसका टेस्ट खराब नहीं होगा। नॉर्मली अक्सर रेस्टोरेंट वाले ब्रेन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए यही कर रहे होते हैं। तो अगर आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ानी हो और इसके टेस्ट को अफेक्ट नहीं करना हो तो इस पॉइंट पे आप इसमें 2 अंडे शामिल कर दीजिएगा। अब देखें, इसके अंदर बिल्कुल ऑयल के झाग बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूंगी। हाफ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, वो इसके अंदर जाएगा। साथ ही इसके अंदर 1/3 टी स्पून काली मिर्च जाएगी। काली मिर्च कढ़ाई का टेस्ट देने के लिए डाली जाती है। अब यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी जिनको मोटा मोटा कट कर दिया था। इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दूंगी। कुछ अदरक के जॉलिन कट पीसेस लिए हैं, वो डाल के इनको अच्छे से मैं एक बार मिक्स कर लूंगी। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही प्यारी रेसिपी है ये, आप एक बार लाजमी ट्राई करें क्योंकि मगज बनाना बहुत आसान है लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल ही हटके नेक्स्ट लेवल का होता है। बनती बहुत आसानी से है लेकिन टेस्ट में बहुत लजीज होती है। अब यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ करके इसको कवर करके रख दूंगी। 2 मिनट बाद में इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको कवर लगा के रखा था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसकी शक्ल बनकर तैयार हुई है। इंतहाई मजेदार मगज तैयार हो गया है सर्विंग के लिए। इसको मैं इसी तरह कढ़ाई में ही सर्व करूंगी। मजेदार रेस्टोरेंट स्टाइल का प्लेन मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप इसको नान या गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपना फीडबैक दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें।